अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ गल्फ शॉपिंग मॉल, जो कि क्लिफ्टन की साइड पे तीन तलवारी के सामने है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कितने बजट में आप लोगों को मिल सकती हैं। मुझे मेरी मामा ने सजेस्ट किया था ये मार्केट कवर करने का, वरना मुझे इतना आइडिया नहीं था इस मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। तो एंटर होते के साथ ही मुझे ये एक शॉप दिखी। इधर ज़्यादातर शॉप सेम ही होती हैं और चीज़ें भी उनके पास सेम होती हैं। प्लेन ब्लैक एंड वाइट दुपट्टों के वो चार्ज कर रहे थे 800 रुपीज़, और ये जो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था इसके चार्ज कर रहे थे 1300 रुपीज़। लेकिन अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप इनसे कम करवा कर ले सकते हैं। और इन स्कार्फ के चार्ज कर रहे थे 500 रुपीज़। आते के साथ ही बिल्कुल आप लोग लेना स्टार्ट मत कर दिएगा, पहले थोड़ा सा मार्केट को विजिट कीजिएगा, फिर चीज़ों को खरीदिएगा, क्योंकि जो है स्टार्ट शॉप वालों के रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। आगे आप लोग थोड़ा सा मार्केट को विजिट करेंगे तो बाकी शॉप वालों के रेट कम होते हैं। आगे जाके मुझे देखने के लिए मिली थी जी ये दूसरी शॉप, जिसके अंदर मुझे चिकनकारी कुर्तियाँ दिखी थी और मैंने इनसे पूछा, लेकिन इनके पास शिफॉन में नहीं थी। वो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। ये थी जी कॉटन पे और इसके प्राइस थे 1500 रुपीज़। इनके पास अलग अलग कलर में थी और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसके अलावा इनके पास ऑर्गेन्जा में भी थी और इसके प्राइस थे जी 2000 रुपीज़। कुछ कुर्तीज़ के साथ स्लिप्स थी और कुछ के साथ नहीं थी। चाहे आप स्लिप वाली लें या विदाउट, प्राइस सेम थे, दोनों के 2000 रुपीज़ ही थे। लेकिन अगर आप बार्गेन कर सकते हैं तो ये लोग कम भी कर देंगे। बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे और मुझे पर्पल वाला बहुत प्यारा लग रहा था। इसके अलावा इनके पास ये ऑर्गेन्जा के दुपट्टे थे, ये भी डिफरेंट कलर्स में थे और ये इसके चार्ज कर रहे थे 1500 रुपीज़। फर्स्ट शॉप वाले इसके 1300 चार्ज कर रहे थे। चीज़ें सबके पास सेम होती हैं, बस प्राइस डिफरेंट होते हैं। मैंने कार्ड ले लिया था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी जी नेक्स्ट शॉप और इधर मुझे लॉन्ग फ्रॉक्स दिखी थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी दिखने में, और इनका स्टफ लॉन और लीलन मिक्स सा था। इनमें से मुझे ये वाली फ्रॉक बहुत प्यारी लगी थी क्योंकि इसका प्रिंट बहुत प्यारा था। मुझे ऐसे फंकी प्रिंट्स पसंद है। इसके ये चार्ज कर रहे थे 1600 रुपीज़, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद इन्होंने मुझे 1300 रुपीज़ में दे दी थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके मुझे एक शॉप दिखी जो कि मुझे बहुत पसंद आई और इनके पास थे जी ये 2 पीस ड्रेस 1600 रुपीज़ के। इस तरह के ड्रेसेस में आप लोग स्टफ़ पूछते हैं तो ये था जी लॉन का और ये बहुत अच्छा स्टफ़ था। वॉश होने के बाद श्रिंक होने वाला स्टफ़ बिल्कुल भी नहीं था। इनके पास बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में 2 पीस ड्रेस थे, लेकिन इनके प्राइस जो हैं वो फिक्स थे। ये बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे अपने प्राइस को। अगर आप यूनिवर्सिटी या ऑफिस गोइंग हैं तो उसके लिए इस तरह के ड्रेसेस बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। इसके साथ साथ इनके पास जो ये हमें स्टिच में ड्रेसेस दे रहे थे वो अनस्टिच में भी कपड़ा था। अगर आप चाहते तो वो अनस्टिच भी ले सकते हैं, लेकिन हमें स्टिच में ज़्यादा सस्ते पड़ रहे हैं। और इनके पास उसी प्रिंट में जी फ्रॉक्स भी थी लॉन्ग, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी और इसके भी ये चार्ज कर रहे थे 1600 रुपीज़। इनके पास जी वेस्टर्न कॉर्ड सेट भी थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे और इसके 1500 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। इनके पास बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे और बहुत यूनिक सी कलेक्शन थी। मुझे 2 ड्रेसेस पसंद आए थे और मैंने अपने लिए वो बाय कर लिए थे। ये है जी इनकी शॉप का कार्ड। ये है जी नेक्स्ट शॉप, जिधर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे स्टिच ड्रेसेस जो कि कैजुअल और थोड़े से फॉर्मल होंगे और इसके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे। इनकी शॉप से आप लोगों को 2000-3000 के स्टिच ड्रेसेस मिलेंगे जो कि बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस थे। इस ड्रेस के प्राइस थे जी 2500 रुपीज़ और ये 2 पीस ड्रेस था जो कि दिखने में अच्छा लग रहा था। इसकी बैक कुछ इस तरह से थी और इस ड्रेस में जी 2 कलर्स थे, एक येलो और एक रेड। ये 2 कलर अवेलेबल्स थे। बाकी जो डमी वगैरह पे लगे हुए थे इनके प्राइस भी जी 2500-2000 थे और ये येलो वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसके प्राइस थे 3000 रुपीज़। ये थी जी इनके पास कुर्तियाँ। इस तरह की कुर्तियाँ अक्सर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो केसरिया पे बहुत मिलती हैं और ये बहुत प्यारी लगती हैं। और केसरिया पे इसके प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 5,000-6,000 रुपीज़, लेकिन इधर ये लोग चार्ज कर रहे थे हमसे 2000 रुपीज़ इन कुर्तीज़ के, जो कि दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी। ये वाला ड्रेस मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आया था और इसके प्राइस थे जी 2000 रुपीज़। ये 2 पीस ड्रेस था और दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था। इसका कलर भी बहुत प्यारा था
और ये सारी कुर्तियाँ 2000 रुपीज़ की थी। इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन थी, बहुत फंकी प्रिंट्स थे जो कि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और प्राइस के लिहाज से जी इनकी शॉप बहुत बेस्ट थी, बहुत रीज़नेबल प्राइजेस में अपने ड्रेसेस दे रहे थे। इनकी शॉप का नाम था जी राबिया कलेक्शन और ये ऑनलाइन वर्क भी करते हैं। इनके कार्ड की मैं पिक्चर लेना भूल गई थी, लेकिन इनके पेज की मैंने पिक्चर ले ली थी, तो यहाँ पे मैं वो अटैच करी हूँ। अगर आप लोग को मंगवाना हो तो आप ऑनलाइन भी इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। जो ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ उसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल सारे साइजेस अवेलेबल हैं। चाहे वो मैंने आपको इससे पहले वाली शॉप के दिखाए हों या इसके, सब में सारे साइजेस अवेलेबल थे। ये है जी दूसरी शॉप और इसमें जी इस चिकन की शर्ट्स 1800 रुपीज़ की थी। 100 की 2 पीस है, 15 की है लेलन की, 15 के, और ये लॉट के लगे हुए हैं। अच्छा लॉन के 18 का, लेलन के 15 के। ओके, यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, सब ने बहुत अच्छी तरीक़ा से मेरी वीडियो को बनवाया। जिन जिन लोगों को लगता है कि गल्फ़ बहुत ज़्यादा महंगी है, तो ऐसा नहीं है। जितने नॉर्मल मार्केट्स में प्राइस होते हैं उतने ही प्राइजेस में जी यहाँ पर भी ड्रेसेस मिल रहे थे, चाहे वो 2 पीसेस हों या अनस्टिच ड्रेस हों, सब सेम प्राइस में थे। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। कुछ शॉप्स बहुत महंगी थी लेकिन कुछ बहुत रीज़नेबल प्राइजेस में आप लोगों को दे रहे थे ड्रेसेस। ये थे जी इनके पास 2 पीस ड्रेस जो कि ये दे रहे थे हमें 1500 रुपीज़ में। इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, वॉश होने के बाद श्रिंक नहीं होंगे क्योंकि ये लॉन पे थे, लीलन पे थे। ज़्यादातर ड्रेसेस जो कॉटन पे होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। अब तक मैंने जितनी भी मार्केट विज़िट की हैं उधर बहुत अच्छे अच्छे मैचिंग सेपरेट्स थे, लेकिन जो गल्फ़ में प्रिंट्स थे और उसका फैब्रिक था वो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, और प्राइस भी सेम। तो गल्फ़ के जो मैचिंग सेपरेट्स के प्रिंट वगैरह मुझे बहुत पसंद आए थे और इसीलिए मैंने इधर से अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी। ओके गाइस, सो वेट इज़ ओवर। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो में चिकनकारी कुर्ती को देखने के लिए आए हैं तो ये वही पार्ट है जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि चिकनकारी कुर्ती कौन सी शॉप पर मिल रही थी। जहाँ पे गल्फ़ शॉपिंग मॉल पे मैं एंटर हुई थी उसके जी आगे थोड़ा सा आगे, मतलब उसके बराबर वाला मॉल है। ये है गल्फ़ ही लेकिन उसके बराबर वाला पार्ट है। उधर जी ये एक शॉप मुझे दिखी थी बिल्कुल एंटर होते के साथ ही, और इधर इनके पास जी पहले तो मुझे कॉटन में दिखी थी, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में थे इनके पास कॉटन में, और ये वाली ऑर्गेन्जा पे थी। इसके प्राइस है जी 1500 रुपीज़ ऑर्गेन्जा वाली के। पहली शॉप वाली इसके चार्ज कर रहे थे जी 2000 रुपीज़, लेकिन ये 1500 में हमें दे रहे थे। फिर मैंने पूछा इनसे कि आपके पास शिफॉन में होगी जो एक चिकनकारी होती है, तो इनके पास ये निकली। बहुत सारी शॉप से मैंने पूछा था लेकिन किसी के पास नहीं थी, सिर्फ ये इन्हीं के पास थी, और इनके पास भी बस ये 2 पीस ही बचे थे। कह रहे थे कि इनके पास आती रहती है, और इसके प्राइस थे जी 2000 रुपीज़ में ये हमें दे रहे थे। बार्गेन करने के बाद ये 1800 तक में दे देंगे। और ये थी जी कॉटन पे और इसके प्राइस थे जी 1500 रुपीज़ में हमें दे रहे थे। ड्रेसेस को मैंने कवर कर लिया है, अब फुटवेयर पे आते हैं। तो जी स्टार्टिंग में एक स्टॉल लगा हुआ था जिस पे ये हमें 650 रुपीज़ की जी ये फुटवेयर दे रहे थे। इनके पास कलर्स वगैरह बहुत प्यारे थे। इस तरह के कलर ज़्यादातर ब्रांड्स पे मिलते हैं जैसे कि बोरजान वगैरह पे, और उधर बहुत महंगे प्राइजेस में होते हैं। और ये बहुत अच्छी थी, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये बिल्कुल उस टाइप की नहीं थी कि एक से 2 दफ़ा पहनो तो टूट जाए। ये बहुत अच्छी थी और बहुत कम्फर्टेबल भी थी। उसी के आगे जाके जी ये मुझे एक और स्टॉल दिखा था, लेकिन सेम इनके पास भी वैसी कलेक्शन थी, लेकिन इनके प्राइस थे जी 900 रुपीज़। ये थोड़ी महंगी दे रहे थे। अंदर भी जो शॉप्स थी वो 650 तक में दे रहे थे, लेकिन इनसे भी बार्गेन करके आप लोग ले सकते हैं 700 तक में। और स्टॉल्स के कार्ड नहीं थे क्योंकि वो शॉप नहीं थी कोई स्टॉल से, तो वो आप लोग आके ही खरीद सकते हैं। ये थी जी एक शॉप, और इधर बहुत प्यारे प्यारे खुस्से की कलेक्शन थी, फैंसी से लेके जी सिंपल खुस्सा, कोल्हापुरी चप्पल, हर तरह की जी इनके पास वैरायटी थी। और इनके प्राइजेस जी बहुत रीज़नेबल थे। 1500 तक के जी हमें ये खुद से पड़ रहे थे, लेकिन बार्गेन अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 1200 तक के मिल जाएंगे। और जो ये कोल्हापुरी चप्पल थी जी इनके प्राइस भी थे 1500 रुपीज़, और इनके पास प्लेन में भी बहुत प्यारी कोल्हापुरी चप्पल थी। अगर हम सिंपल ड्रेसेस पे पहने तो बहुत प्यारी लगेंगे, और उसके प्राइस थे 1200। और इस शॉप पे सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे दिखी वो ये थे जी हैंड पेंटेड खुस्सा, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मैंने एक दफ़ा इंस्टा के पेज से पूछा था तो वो 4000 की दे रहे थे, और इनके पास इसके प्राइस थे जी 1200 रुपीज़। बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनके पास।
अब थोड़ा सा अंदर जाके मुझे जी एक ज्वेलरी की शॉप दिखी। इनके पास बहुत प्यारे प्यारे पेंडेंट थे जो कि हमें नॉर्मली किसी शॉप से नहीं मिलते हैं और पेजेस वगैरह पे बहुत महंगे प्राइजेस में होते हैं। वो ये दे रहे थे जी 800 रुपीज़ तक के और डिफरेंट प्राइजेस थे। 500 के भी थे, 800 के भी थे और 400 के भी थे। और इनके पास डिफरेंट तरह से चेनें वगैरह भी थी और आप देख सकते हैं पेंडेंट कितने खूबसूरत लगते हैं। अगर आप साड़ी, प्लेन, मैक्सी इन सब पे पहने तो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। इसका कार्ड नहीं ले सकी थी क्योंकि पता नहीं ये लास्ट शॉप थी और मैं लेना भूल गई थी। आई एम सो सॉरी। लेकिन आप लोग अंदर ही जाएंगे तो ये शॉप बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं थी, आप लोग को ईजिली मिल जाएगी। और इनके पास जी ये इयररिंग्स भी थे जो कि बहुत अच्छी कलेक्शन थी। सारी कैजुअल चीज़ें मैंने आप लोग को दिखा दी थी और उनके प्राइस वगैरह भी बता दिए थे। अब थोड़ा सा वेडिंग कलेक्शन को देख लेते हैं। ये एक शॉप थी जिसका नाम था दाऊद बनारस सेंटर और इनके पास बहुत प्यारे वेडिंग ड्रेसेस थे। ये थी जी शर्ट्स, लेकिन इसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। 13,000 रुपीज़ की अनस्टिच शर्ट्स थी और इस तरह की शर्ट्स पूरी मार्केट में मुझे बहुत सारी देखने के लिए मिली थी। ये लगती बहुत प्यारी हैं लेकिन इसके प्राइस मैंने बताया कि जैसे बहुत महंगे थे। और वेडिंग के लिहाज से तो गल्फ़ थोड़ा सा मुझे महंगा लगा एज़ कम्पेयर टू दूसरी मार्केट्स, लेकिन जो है कलेक्शन इधर बहुत प्यारी प्यारी थी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मायो मेहंदी पे इस तरह की लॉन्ग शर्ट्स बहुत प्यारी लगती हैं। ये एक मुझे शॉप देखने के लिए मिली जिसके पास थे जी वाइट सूट्स और इस तरह के वाइट सूट जैसे कि आपको पता है निकाह में बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये ट्रेंड चल रहा है कि निकाह में वाइट पहनने का, तो इनके पास इस तरह की कलेक्शन थी। आप लोग लेके खुद अपने स्टाइल से स्टिच करवा सकते हैं। बहुत प्यारे ड्रेसेस आप खुद भी बना सकते हैं और इनके पास स्टिच ड्रेसेस भी थे तो आप ये भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस थे जी इन ड्रेसेस के 5,000 और 15,000 तक के थे स्टिच। वेडिंग ड्रेसेस की मैंने डिटेल वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, लेकिन ये मैंने हल्की फुल्की सी क्लिप ले ली थी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि इधर वेडिंग के लिहाज से किस तरह की कलेक्शन मिलती है। ये एक शॉप दिखी थी जहाँ पर मायू मेहंदी का जो है सारी डेकोरेशन का सामान था, बहुत प्यारा था, बहुत रीज़नेबल थे। ये भी 800 रुपीज़ तक के हमें दे रहे थे। ये है जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।